शुरुआत जयराम विप्लव जी आपसे करता हूं। एक दृष्टिकोण अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें या उनका जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो तो ये साफ नजर आ रहा है कि हमने देखिए आदिवासियों को मौका दिया, ओबीसी को मौका दिया जैसे विपक्ष ने मौका दिया, और सवर्ण समाज जो बीजेपी का कोर वोटर होता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, दूसरा मैसेज ये भी गया है कि विपक्ष ने आपको मजबूर किया है कि आप जाति वाली पॉलिटिक्स पे आए। आप अपनी भाषण में, स्पीच में ये कह जरूर रहे हैं कि हमारे लिए तो सबसे बड़ी जाति गरीब है, किसान है, महिला है, लेकिन अभी जब आपने चयन किया है मुख्यमंत्रियों का तो वो जाति के आधार पे ही किया है। तो मजबूर किया ना विपक्ष ने आपको जाति की पॉलिटिक्स खेलने के लिए। विप्लव जी, 3 राज्यों में जो प्रचंड परिणाम जनता ने दिया है और जिस प्रकार से 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उससे बहुत सारे लोग बौखलाए हुए हैं, हकलाते हुए नजर आते हैं। वो आजकल उतनी प्रखरता से बोल नहीं पा रहे, इधर उधर की बातें करते हुए नजर आते हैं, और उसका उदाहरण आमतौर पर सब जगह दिखाई पड़ता है। इशारों में जनता समझ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं, देखने का अपना अपना नजरिया है। निश्चित रूप से जिनका चयन हुआ उनकी एक जाति है जो सबकी होती है, लेकिन ये इस बात को भी तो दर्शाता है कि कांग्रेस ने गांधी जी का सरनेम भले रख लिया अपने पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाती है। अभी आपके पत्रकार महोदय बता रहे थे कि कैसे अंतिम में बैठे हुए व्यक्ति उनका चयन होता है, अंतिम पायदान पर जो है उसको आगे बढ़ाना है। और ये तीनों निर्णय को आप सबका साथ सबका विकास के महामंत्र से जोड़कर देखिए ना, कि कैसे सबको साथ लेकर चलना है। हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करते हैं। और आपको याद दिलाएं, कुछ और लोगों को याद दिलाएं कि जिन लोगों को लग रहा है कि पहली बार हुआ, बाबूलाल गौड़ साहब का नाम आपने सुना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही थी, वो भी स्वयं यादव समाज से आते थे, और भारतीय जनता पार्टी में शुरुआती दिनों से एक लंबी श्रृंखला रही है, अनेकों नाम है। और आज जो कह रहे हैं कि पहली बार बहुत सारे ऐसे लोगों को दे दिया, उनको अनुभव। अरे 56 वर्ष के हैं भजन लाल शर्मा जी, लगातार संगठन में काम करते रहे, 4 बार महामंत्री रहे, लंबा राजनीतिक जीवन है, और ग्राम प्रधान से लेकर प्रांत प्रधान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ग्राम प्रधान भी वो रह चुके हैं, विष्णुदेव साय जी भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। लेकिन कभी आपने सवाल पूछते देखा इस देश में, उन प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों के अंदर जब पैदा होते ही 18 बरस का लड़का हो जाए, 25 बरस का हो जाए, चुनाव जीतने की उम्र हो जाए, तो वो सीधे सीएम या डिप्टी सीएम हो जाता है? किसी ने पूछा अखिलेश यादव जी के बारे में, किसी ने पूछा तेजस्वी यादव जी के बारे में, किसी ने राहुल गांधी जी से पूछा कि 22 बार से वो लगातार रीलॉन्च किए जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर भी कांग्रेस अपने प्रोडक्ट को बदलने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी अभी जिस फार्मूले पर घिस पिट गए, लोग जनता विश्वास कैसे करेगी? आप आज जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस मुद्दे को शासन में रहते हुए आपने कभी उस पर कोई काम किया नहीं किया, इसलिए जनता आप पर विश्वास नहीं करती है। गारंटी तो सारे दे रहे थे, लेकिन मोदी जी की गारंटी सब पर भारी पड़ गई, क्योंकि लोगों ने देखा कि ये है डिलीवरी मैन, ये जो कहता है वो अंजाम तक पहुंचाता है, इसलिए मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास है। कांग्रेस पार्टी हो या 33 साल से बिहार में शासन में बैठे 2 भाई, इन लोगों ने सामाजिक न्याय के नाम पर किस तरह केवल अपने परिवारों को आगे बढ़ाया है, ये जनता देख रही है। चैलेंज है उनको, वो भी अगर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रतीक के तौर पर बना दिया, तो प्रतीकात्मक रूप से अपने परिवार के बाहर जाकर किसी को बनाए ना। लालू प्रसाद अपने बेटे को अलावा किसी और को बनाए, नीतीश कुमार अपनी गद्दी किसी और कुर्मी के लिए छोड़ दे, तो हम मान लें कि वो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। 36% आबादी और हिस्सेदारी की बात थी, तो 36% ईबीसी का हकमारी कौन कर रहा है? बिहार में अति पिछड़ों की हकमारी कौन कर रहा है? नीतीश कुमार उसका जवाब देना। गन्ना के बाद जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के आंकड़े आए, वो आंकड़े बताते हैं कि 67% लोग बिहार में कुछ नहीं करते, और बिहार में आज भी मजदूरी केवल 300 रुपये है, और हमारे यहाँ के मजदूर 850 रुपये कमाने दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री के लिए 18 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि हम आज भी गिनती ही करेंगे। अरे आपकी विदाई का वक्त जनता ने तय कर दिया है। 2024 में लोग नरेंद्र मोदी जी के फार्मूले पर, उनके मंत्र पर विश्वास जताएंगे। और जाति वाला फॉर्मूला बीजेपी अपनाती रहेगी क्या?
जाति वाला फॉर्मूला बीजेपी अपनाती रहेगी क्या 2024 में भी? ये तो साफ नजर आया ना कि मैं यही तो आपसे शुरू में सवाल किया था कि मजबूर तो कर दिया ना अमित शाह को तेलंगाना में जाके ये बयान देना पड़ता है कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको प्रेशर तो डाला है। एक सेकंड आपको लग रहा है ना 2013 में कौन सा प्रेशर था जब देश को भारतीय जनता पार्टी ने एक ओबीसी प्रधानमंत्री दे दिया? क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं भाई? ओबीसी देश का प्रधानमंत्री है ना, लेकिन वो सबके प्रिय है, सबके लिए काम करते हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि मेरे लिए गरीब सबसे ऊपर है, मेरे लिए महिला सबसे ऊपर है, मेरे लिए किसान सबसे ऊपर है, युवा सबसे ऊपर है। ये देश में एक जाति बताइए जिसमें गरीब ना हो, महिला ना हो, किसान ना हो, नौजवान ना हो। तो मोदी जी का यही मंत्र तो काम आ रहा है ना। योजनाओं से लेकर के डोर स्टेप डिलीवरी तक हर व्यक्ति तक मोदी सरकार पहुंच रही है, क्योंकि वो साफ नीति के साथ काम कर रही है। जो कहती है वो कर रही है, करके दिखा रही है। और बौखलाहट आप देखिए, 500 करोड़ और बौखलाहट और विप्लव जी कल शिवराज सिंह चौहान की बौखलाहट भी नजर आई। साफ साफ उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। जिस तरह से आप ये सेकंड लाइन की लीडरशिप है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बौखलाहट भी अब साफ तौर से दिख रही है। वसुंधरा राजे की कल नाराजगी सबके सामने उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे से साफ दिख रही थी। अच्छा, अधूरा सुनते हैं। स्वयं शिवराज जी ने कल कहा कि ये वही पार्टी है जिसने मुझे इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी उनके लिए क्या है, पार्टी के लिए शिवराज जी क्या कर सकते हैं, स्वयं उन्होंने अपने शब्दों में कहा। वसुंधरा राजे जी ने स्वयं, जिन बड़े नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, सबने अपनी अपनी मर्जी से अपनी अगली पीढ़ी को सत्ता हस्तांतरित किया। हंसते खेलते इस प्रकार का काम केवल भाजपा में संभव है, वरना कांग्रेस में तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और कैसे हेलीकॉप्टर में विधायकों को लेकर भगाया जाता है। लेकिन विप्लव जी आप मुझे ये बताइए, बीजेपी में एक है फर्स्ट लाइन की लीडरशिप, जहां नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं और भी तमाम बड़े नेता हैं। हमें यहां पे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। परिवर्तन कहां हो रहा है? सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है, जहां पे रमन सिंह हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, जहां पे वसुंधरा राजे हैं। तो ये जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, इसको हाशिए का डालने का काम किया जा रहा है। ये भी तो अपने आप एक मैसेज दिया जा रहा है ना। थर्ड लाइन को आप मौका देके एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हम एक आम कार्यकर्ता को मौका दे रहे हैं, लेकिन एक वो भी तो आम कार्यकर्ता ही था जो 4 बार मुख्यमंत्री बने, जिनको आपने रिकॉर्ड नहीं बनाने दिया 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का। आप एक चश्मा जो है ना, उसको अगर हटा कर देखेंगे कोई भी व्यक्ति, तो उसको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। उसको दिखेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार कौन थे, अब कौन है और आगे कौन बन जाएंगे, ये कोई तय नहीं कर सकता। मोदी जी के पहले की लीडरशिप क्या थी, आज मोदी जी हैं, जनता की पसंद पे हैं, जनता की डिमांड पे। केंद्र में हम देखें तो केंद्र में चेहरों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। केंद्र की राजनीति में हम देख रहे हैं वही नितिन गडकरी, वही राजनाथ सिंह। सेकेंड लाइन की लीडरशिप, खासकर वो जो अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे, उनको हाशिए पे डाला जा रहा है। भाई एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं आप? सुन तो लीजिए ना, ये आपने पहले भी पूछा। आप देखिए ना, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था अभी, कितनी नई लीडरशिप आई जिसकी दुनिया में तारीफ हो रही है। एस जयशंकर जी, अश्विनी वैष्णव जी, बहुत सारे नए टेक्नोक्रेट लोग भी आए। जनता के बीच में जो एकदम जमीन पर रहने वाले लोग हैं, वैसे लोग भी आए। देश को पहला प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति मोदी जी ने ही दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। ठीक है, मैं लीडरशिप की बात जहां तक है ना, मुझे बार बार विप्लव जी इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि क्या होता है, कई बार प्रवक्ता जो है मुद्दे को घुमा देते हैं।